हाय दोस्त, मैं नौशाद सर लर्निफाई क्लासेस पे आज एक फिर नया वीडियो लेके आया हूं आप सबके लिए। तत्सम तद्भव हिंदी का एक महत्वपूर्ण अध्याय तत्सम तद्भव के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि तत्सम तद्भव होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। तो तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से आज अध्ययन करेंगे, ताकि कभी आज के बाद से आपको 1% का तत्सम तद्भव में कंफ्यूजन पैदा न हो। ठीक है, तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा की तत् और सम से मिलके बना है। तत्सम जो शब्द है संस्कृत के शब्दों तत् और सम से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। ठीक है, और तद्भव क्या होता है, तो तद्भव शब्द दो शब्द तत् और भव से मिलके बना है, तद्भव। ठीक है, तो तद्भव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उससे या संस्कृत से उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। ठीक है, अर्थात साधारण भाषा में कहा जा सकता है कि संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, वे सभी तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, मोटा मोटी सीधा सीधा ऐसे समझिए कि तत्व मतलब संस्कृत और तद्भव मतलब जो हमारा संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द। ठीक है, संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव, और संस्कृत के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी सीधा सीधा समझिए, तत्सम मतलब संस्कृत के जैसा आपको फीलिंग आएगी या संस्कृत के शब्दों को जैसा दिखेगा तत्सम, और जो तद्भव होता है वह हिंदी के शब्दों के जैसा आपको प्रतीत होगा देखने से। जैसे हम कहें कर्पूर, ठीक है, और वहीं पे कहें कपूर, तो देखिए कर्पूर और कपूर दोनों एक ही चीज हैं। एक जगह संस्कृत के जैसा लिखा गया है और एक जगह हिंदी के जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। यानी संस्कृत भाषा से जो शब्द बिना परिवर्तन किए हुए सीधे सीधे हिंदी में ला दिए गए हैं, उन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं। और संस्कृत में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में ला दिया गया, उसी को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ देखें, कर्पूर तत्सम शब्द है, तस्कर, कंचन, दिन, दिवस, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। तद्भव देखेंगे, कपूर, नारियल, अटारी, कपड़ा, संयोग, संजोग, संजोग, और इसमें अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा संयोग। संयोग जो है तत्सम हो जाएगा और संजोग तद्भव हो जाएगा। इत्यादि शब्द ये हमारे रहे तत्सम और तद्भव के कुछ उदाहरण। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अर्ध तत्सम शब्द। अर्ध तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे संस्कृत शब्द जो प्राकृतिक भाषा बोलने वालों के, ऐसे शब्द जो प्राकृतिक भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़े नया रूप, यानी प्राकृतिक भाषा का जो हम शब्द बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उसी का बिगड़ा हुआ रूप हमें क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि कारज, दूसरा हम कहें कान्हा, दई दो कहते हैं ना, दई, अक्षर, तो देखिए अक्षर तत्सम में ऐसे होता है। ठीक है, और अर्ध तत्सम में देखिए अक्षर ऐसे लिखा हुआ है। अग्नि आधा ग न पे छोटी मात्रा रहता है, और यहां देखिए अघिन लिखा है। दोनों का सेंस सेम है, अर्थ सेम है, लेकिन लिखने में क्या है? परिवर्तन किया गया है। इसी को हम क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी से संबंधित तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम, इसको छोड़ के केवल तत्सम तद्भव से संबंधित हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं और पढ़ते जाएंगे। उदाहरण तत्सम के, उदाहरण तद्भव के, आगे हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आप नोट कर लिए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं तद्भव और तत्सम से संबंधित अन्य उदाहरण। ठीक है, तो हम लोग जैसे तद्भव में अटारी लिखा हो तो इसको तत्सम
अट्टालिका कह सकते हैं। अंगोछा लिखा हो तो तत्सम में अंग प्रोक्षा कह सकते हैं, अंग प्रोक्षा। अदरक लिखा है तो आर्द्र क बोल सकते हैं। अमीय लिखा हो तो उसको तत्सम में अमृत कह सकते हैं, अमीय को तत्सम अमृत कहते हैं। यानी आपको तत्सम और तद्भव बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि जिस शब्द को पढ़ने से लगे कि संस्कृत के जैसा महसूस हो रहा है वह तत्सम, जिसको पढ़ने से लगे कि हमारा हिंदी का शब्द है वह हमारा तद्भव। यानी संस्कृत के सीधी शब्दों को तत्सम और संस्कृत से विकसित हुई कुछ शब्दों को हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है। अंग रखा तो अंग रक्षक कह सकते हैं तत्सम में, और अंग रक्षक का तद्भव अंग रखा हो जाएगा। अंगीठी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अग्निष्ठिका हो जाएगा। अपाहिज का तत्सम अपाद हस्त कह सकते हैं। अक्षत का अक्षत हो जाएगा तत्सम। अहेर का आखेट हो जाएगा तत्सम। ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, यानी ये जो है था हमारा तद्भव और तत्सम अ से शुरुआत, यानी छोटा अ से शुरुआत हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे बड़ा आ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव। आंख तद्भव है, इसको संस्कृत में यानी तत्सम इसका हो जाएगा अच्छी। आग, आग तद्भव शब्द है, इसको हम लोग तत्सम में अग्नि कह सकते हैं। आंसू तद्भव है, संस्कृत या तत्सम में इसे अश्रु कहते हैं। आम तद्भव है, आम्र तत्सम में इसे कह सकते हैं। आठ को अष्ट कह सकते हैं। आवा को अपाक कह सकते हैं। आधीन को, यानी आधीन जो है तद्भव है, इसका तत्सम अधीन हो जाएगा। बड़ा की मात्रा लगी है, छोटा हो जाएगा। आंत लिखा है तो आंत जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द आंत्र हो जाएगा। आंवला लिखा है तो आंवला तद्भव शब्द है, आंवला का तत्सम आमल कह हो जाएगा। आंवला का तत्सम आमल कह हो जाएगा। आगे तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा अग्र, यानी आगे का तत्सम अग्र हो जाएगा। तो ये हमारा रहा तत्सम तद्भव से संबंधित कुछ उदाहरण, जो आसानी से हम लोग तद्भव से तत्सम में परिवर्तन करके देखे। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं तत्सम तद्भव जो हम लोग का चल रहा था, उसी में स्वर वर्ण से शुरू होने वाले तद्भव और तत्सम। ठीक है। हम लोग इसको दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। तद्भव तत्सम में पहले स्वरों को लेके चलेंगे, इसके बाद हम व्यंजनों को लेके चलेंगे, यानी छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, ए ऐ ओ औ, ये एक पार्ट में रहेगा। दूसरी पार्ट में व्यंजन क से क च ट त प वर्ग के सभी वर्णों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं छोटी से शुरू होने वाले शब्द। इलायची, इलायची को हम लोग तत्सम रूप एला कहते हैं। इतना को हम लोग इयत कहते हैं। इतवार को हम लोग आदित्यवार कहते हैं। इमली को अम्लिका कहते हैं। इकट्ठा को तत्सम रूप एकत्र कहते हैं। 61 को एक षष्ठी कहते हैं तत्सम में। 81 को एकाशीति कहते हैं। 41 का तत्सम एक चत्वारिंशत्। 51 का एक पंचाशत। 21 को एक विंशत, यानी छोटी से सब शुरू होने वाले तद्भव शब्द ये हमारे रहे। ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं बड़ी से शुरू होने वाले तद्भव तत्सम। ठीक है। आप देखेंगे ना, तत्सम तद्भव का अहम रोल है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएंगे तो देखेंगे तत्सम तद्भव शब्द जो हैं बहुत समस्याएं क्रिएट करती हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे कि आप बता नहीं पाएंगे कि तत्सम कौन है और तद्भव कौन है। ठीक है। इसी वजह से आपके कंपटीशन में ये चैप्टर पूछा जाता है। ठीक है। तो हम लोग बड़ी से शुरू होने वाले शब्द देखते हैं।
ईट तद्भव है, इष्टिका ईट का तत्सम रूप है, ईख तद्भव है, इच्छु ईख का तत्सम रूप इच्छु हो जाएगा। ईंधन तद्भव शब्द है, ईंधन का तत्सम ईंधन हो जाएगा। यानी ये जो बिंदी लगी है वो आधा नाव में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा बड़ी से शुरू होने वाले तद्भव शब्द। आगे हम लोग देखते हैं छोटा ऊ से शुरू होने वाले तद्भव शब्द। उंगली तद्भव है, उंगली का तत्सम रूप अंगुली हो जाएगा। अंगुली आधा मतलब ल पे छोटी की मात्रा हो जाएगी। उबटन तद्भव शब्द है, उदर तन उबटन का तत्सम रूप है। उछाह तद्भव है और इसका तत्सम रूप उत्साह हो जाएगा। उजला तद्भव रूप है, उजला का तत्सम उज्ज्वल। बहुत कंफ्यूजन होती है उज्ज्वल, जब वाक्य शुद्धि की बात होती है वहां पे देखेंगे 2 बार आधा ज रहता है तब जाके उज्ज्वल बनता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा गलतियां होती है यहाँ पे उज्ज्वल लिखने में। ठीक है, तो उजला का तत्सम उज्ज्वल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उलाहना जो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उपालंब हो जाएगा। यानी उलाहना का तत्सम उपालंब हो जाएगा। ठीक है, उन्मेख जो कि तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप उन्मेष हो जाएगा। आगे देखते हैं उपरोक्त तद्भव है, उपरयुक्त जो है तत्सम शब्द है। 19 तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप उनविंशत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप नोट कर लिए होंगे, फिर आगे हम लोग देखते हैं बड़ा ऊ से शुरू होने वाले तद्भव तत्सम। ठीक है, बड़ा ऊ से शुरू होने वाले तद्भव शब्द जिसका तत्सम रूप कैसे परिवर्तित होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे ऊंट है तो ऊंट का तत्सम रूप उष्ट्र हो जाएगा। ऊसर जिसका तत्सम रूप ऊषर हो जाएगा। ऊंचा तत्सम उच्च हो जाएगा। उखल उदखल हो जाएगा तत्सम रूप। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, उखल का तत्सम रूप क्या होगा, तो उदखल हो जाएगा। ऊन तो इसका तत्सम रूप उर्ण हो जाएगा। अड़ पे ऊपर र रेफ का मात्रा लग जाएगा, यानी ऊन को उर्ण कहते हैं तत्सम रूप में। ए से शुरू होने वाले तद्भव शब्द देखेंगे। ए का तो इसको हम तत्सम रूप ऐक्य कहते हैं। ए का तद्भव है, ऐक्य जो है तत्सम रूप है। ऐसा ईदृश कहते हैं तत्सम, ऐसा को तत्सम रूप ईदृश कहते हैं। एकलौता तद्भव शब्द है, इसका तत्सम एकल पुत्र। एकलौता को हम लोग तत्सम रूप एकल पुत्र कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं औ से शुरू होने वाले शब्द, यानी ओझा तद्भव शब्द है, इसी को हम तत्सम रूप में उपाध्याय कहते हैं। ठीक है, यानी ओझा का तत्सम रूप उपाध्याय हो जाएगा। ओर का तत्सम अवर हो जाएगा। ओखली का तत्सम उलूखन हो जाएगा। ओला का तत्सम उपल हो जाएगा। औधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप अवमूर्ध हो जाएगा। अवगुण अवगुण कई बार पूछा गया है, अवगुण का तत्सम क्या होगा, तो अवगुण हो जाएगा। ओठ तो इसका तत्सम रूप ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ। तो आई होप आपको तत्सम तद्भव वाली वीडियो में पसंद आया होगा आपको। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। आज के लिए धन्यवाद।